हेलो एवरीवन, एग्जाम में स्वागत है। बिल्कुल, ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हो, सच में यार फार्मासिस्ट की हालत बहुत खराब है कहीं ना कहीं। ना पीसीआई साथ दे रही है, ना कोई डिपार्टमेंट सोच रहा है, और नोटिफिकेशन निकालने से पहले तो कुछ सोचता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पुरानी रखे हुए हैं, बस उन्हीं को ही रिपब्लिश कर देते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है बिग जोक, सच में यार बिग जोक हो गया है फार्मासिस्ट एक पोस्ट। ठीक है, अब देखो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, क्या सीन है रियल देखो। देखो, बिग जॉब ऑफ द फार्मासिस्ट, ये वैकेंसी निकली हुई है वो कहते हैं जम्मू कश्मीर, है ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, JKSSB। ठीक है, अब इसमें आप फार्मासिस्ट की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी देखिए। मतलब एक तो फार्मासिस्ट लगा दिया, ठीक है, ऊपर से प्लस उसकी बेइज्जती और कर दी। अब यहाँ पे निकली वैकेंसी जो है वो वेटरनरी फार्मासिस्ट की, और वैकेंसी ऑलमोस्ट 149 के आसपास है। ठीक है, बाकी जो वैकेंसी है तो टोटल 194 निकली हुई है, पर उसमें जो बीच की जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट कंपाइलर की है। ठीक है, वो पोस्ट है। अब ये वैकेंसी पूरे जम्मू कश्मीर की है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात मालूम यहाँ पे एक चीज कर दी, लेवल 5 की जगह लेवल 4 कर दिया यहाँ पे। वेटरनरी है भैया, जब बात दवा की आ रही है ना, तो जब फार्मा आ गया तो फिर इसमें एलिजिबिलिटी कुछ और कैसे हो सकती है। और मेन चीज है, अभी भी सैलरी वैसे पे ग्रेड फार्मासिस्ट की जो होनी चाहिए वो लेवल 6 के आसपास हुई होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसके खिलाफ मतलब प्रस्ताव वगैरह रख गया है। ठीक है, अभी भी जब भी पारित हो जाएगा तब ये चीज हो जाएगी, है ना। लेवल 6 या 7 के आसपास मिनिमम होनी चाहिए, नियर अबाउट नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, मान के चलते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे तो यार और एक कम कर दिया, जो कि अभी नॉर्मली जो होता है ना लेवल 5 चल रहा है सब जगह। ठीक है, बट अगर जानवरों के आप फार्मासिस्ट हैं तो आपका लेवल 4 हो गया, मतलब एक मतलब जो भी था उसमें से भी एक रोटी और छीन ली आपसे। अब दूसरी रोटी क्या छीली, दूसरी बात क्या छीली वो भी देख लो, क्या मैटर यहाँ पे इन्होंने कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी में इन्होंने एक नया ही खेला खेल दिया है। ठीक है, जो कि कोई भी अभी तक हम लोग यूपी में लड़ रहे हैं कि भाई डी फार्मा एलिजिबल है कि बी फार्मा एलिजिबल है। यहाँ पे तो इन्हें गेम ही चेंज कर दिया कि हमें नहीं मतलब तुम दोनों से। ठीक है, हम नहीं जानते तुम ज्यादा क्वालिफाइड लोग हो, है ना, हम नहीं जानते तुम्हें, है ना। और देख लो, फार्मासिस्ट इधर लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड BSc फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग द जियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एक बात बताओ, जियोलॉजी में ऐसी कौन सी मेडिसिन पढ़ाई जाती है जो फार्मासिस्ट को डी फार्मा बी फार्मा में नहीं पढ़ाई जाती। और हम देखिए भले तुम जियोलॉजी वाला एक बार कर दिया, पर जब मतलब किस सेंस से कर दिया, कोई सेंस है इस बात का। हम तो कह रहे यूपी में चलो बी फार्मा डी फार्मा, किसी पोस्ट पे डी फार्मा लग जाएंगे, किसी कहीं पे डी फार्मा लग जाएंगे, मानते हैं बात। चलो भाई, भले 2 साल का है, उसने मेडिसिन पढ़ी तो है, फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स कॉग्नोसी। और एक चीज बताओ, जब बात दवा की आ रही है तो जानवर की कुछ एक दो दवाओं को हम चलो छोड़ दोगे, एक्सेप्शनल केसेस से मान के चलते हैं कि हो सकता है कोई ऐसी दवा हो, मान के चलते हैं। लेकिन जहां दवा की बात आती है वहां नॉर्मल हॉस्पिटल से लेकर नार्कोटिक्स तक एक ही डिमांड होती है, बी या डी। और फिर अभी जो है ना, जो न्यू चल रही फार्म डी चल रही है। ठीक है, मतलब क्या सेंस है। मतलब जो हम लोगों के पास एक मौका होता है कि हम चाहे तो भैया मिनिमम एक फार्मासिस्ट, मतलब डी फार्म बी फार्म करने के बाद एक उपाधि मिलती है कि आप फार्मासिस्ट हो, और वो भी आपने हमसे छीन ली। और ऊपर से पीसीआई भी कभी कुछ ऐसा काम कर रही है कि अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो एक टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई थी पीसीआई में। ठीक है, उसका भी बड़ा बड़ा अच्छा मजाक बनाया बच्चों का। मतलब बच्चे जा रहे हैं और फिर वहां पे जाके आप 1-2 घंटे बाद कैंसिलेशन कर ले रहे हो। अभी 10 फरवरी को था, ठीक है, 10 फरवरी को हो गया, फिर 10 फरवरी को मैं 10 फरवरी को मैं भी गया था। ठीक है, तो वहां जाके 12 बजे 1 बजे कह दिया कैंसिल हो गया है। ठीक है, ड्यू टू एनी कोई फलाना टिंका, ठीक, बस कैंसिलेशन कर दिया, नोटिस आपको मिल जाएगा। अभी मैंने ये जब दोबारा फॉर्म खोलेंगे, बाकायदा एप्लीकेशन भरा जाएगा, वो भरा जाएगा, है ना। तो उसमें ये मजाक ये कर दिया, अब उसमें ये कर दिया कि केवल 2025 और 26 के पास आउट। तो यार 26 में कौन पास आउट हुआ होगा, जब पेपर का रिजल्ट ही जुलाई में आता है तुम्हारे। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी उसमें था, तो फिर कहां से हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन भी ना हो, रिजल्ट भी हो, तब भी कैसे हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपने यही तो कहा कि 25 साल चाहिए, चलो ये भी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इन्होंने बताया 16 मार्च से लेके 20 मार्च तक, और एक महीने पहले बता दिया। और ये जो डेट थी ऑलमोस्ट, हाँ, एक महीने पहले हम लोगों को मिल गई थी कि आपका इतनी तारीख को होने वाला है ना, इतनी तारीख को आपका होगा। बाकायदा गूगल फॉर्म के थ्रू फॉर्म भरे गए, बच्चों ने फॉर्म भरे, और ड्यू टू द मतलब क्वालिफाइंग किया। ठीक है, मतलब लेटेस्ट कैंडिडेट चाहिए था, तो 25 मेरा नहीं हुआ था, मेरा उसका पहले का, तो इस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, फॉर्म नहीं भर पाया। पर अभी रिसेंटली, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, एक कैंडिडेट था जो मुझे वहां मिला था, उसकी होगी अभी रिसेंटली किया होगा, डी फार्मा किया हुआ था। ठीक है, वो उनका तो छोड़ो, सबका सबका वहां पे फिर बच्चे 16 मार्च हो गए, वहां जाके फिर ये कह दिया। मतलब जब पीसीआई मजाक कर रही है, हर डिपार्टमेंट मजाक के पूरा फुल टू फुल हमारे हाथ से हमारा हक छीनने में लगे हुए हैं। और जब पीसीआई जो इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, वो जब ऐसा मजाक कर रही है, तो फिर जब ये अलग अलग स्टेट के जो सिलेक्शन बोर्ड हैं ये मजाक करें, क्या कह सकते हैं इसमें। ठीक है, मतलब हर कोई प्रयास कर रहा है कि कहीं मतलब इनका कहीं ना कहीं से काटा जाए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या माइंडसेट चल रहा है। वैकेंसी निकालने से पहले सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं, कि एक भी बार चर्चा होती है कि जस्ट टू बी ऑन योर एवरीथिंग ऑन डॉक्यूमेंट, मतलब बस होता है। और मतलब
मैंने ये भी देखा है कि अभी रिसेंटली मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी इसके रिगार्डिंग, केवल एक चैनल है, ठीक है, बस उस पे इसके रिगार्डिंग वीडियो थी। मैं खुद शॉक्ड हो गया था ये चीज देख के कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं आया, जब मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा, और मैं खुद शॉक्ड हो गया हूँ। मतलब एक ले दे के तो एक पोस्ट मिलती है फार्मासिस्ट की, वैसे भी तो कहीं पोस्ट आती नहीं है, ठीक है, कहीं 2 पोस्ट आएंगी, कहीं 4 पोस्ट आएंगी, कहीं एक पोस्ट आएगी, है ना, उसमें भी मतलब दिमाग खराब हो जाता है। पता चलता है कि कोई कहता है कि कहीं किसी की सेटिंग हो गई है, कहीं कोई कहता है कहीं कुछ, कोई कहता है, ठीक है। अर्धी अभी केजीएम में वैकेंसी निकली, उसमें 3 3 बार डीवी हो चुका है, अभी तक फाइनल रिजल्ट का कहीं दिखाई नहीं दे रहा कि फाइनल रिजल्ट आएगा कि पता चले कि अभी चौथा भी डीवी होगा। अरे यार सीधा एक बार में बुला लो ना, थोड़े ज्यादा कैंडिडेट बुला लो, ठीक है, बाद में जितने हो जाए उतने ठीक है, नहीं तो फिर बाद में बुला लो। एक बच्चे को उम्मीद चढ़ती है ऊपर से, और ऊपर से जब वैकेंसी ऐसी कुछ निकलती भी है तो 100 150 से, उसमें हम एलिजिबल ही नहीं है। मतलब फार्मेसी किए हैं कि मतलब क्या किए, मतलब मतलब ऐसे जाने कौन से जुर्म कर दिए हैं फार्मेसी करके कि मतलब उसकी हर डिपार्टमेंट, पीसीआई से लेके हर स्टेट बोर्ड अपनी अपनी नई नई कहानी नया नया मजाक जोक बनाने में लगा हुआ है। एसएससी में वैकेंसी निकलती है तो उसमें इतने चूरे कर दिए जाते हैं कि वो पता चलते किसी के पल्ले पड़ती ही नहीं पड़ती। एम्स में वैकेंसी निकलती है, उसमें बंदरमाट कर दिया है कि आधे में एम्स दिल्ली में तो भैया बी और डी दोनों एलिजिबल हैं, और एम्स रायपुर में, एम्स अलीगढ़, अलीगढ़ छोड़ो, कोई भी एम्स एक्सेप्ट एम्स दिल्ली, ठीक है, सभी में बी फार्म वाले एलिजिबल नहीं, क्यों? मतलब डी फार्म एलिजिबल है, चलो मानते हैं भैया आपने डी फार्म एलिजिबल, तो इसमें कौन सा वेटरनरी वालों, मतलब बीएससी वालों ने जोलॉजी में कौन सी दवा घूटी पी ली कि मतलब वो एलिजिबल हो गए? और ये कौन सा व्यक्ति है जो ये जोलॉजी में दवा घोट के पी के ये नोटिफिकेशन बना रहा है? समझ में ही नहीं आ रहा यार। मतलब अच्छा मजाक चल रहा है हर लेवल पे। मतलब एक छोटी सी वैकेंसी को, एक जो कि सिंपल सा प्रोसेस हो सकता है ना, उसको इतना इल्यूजनेटिव कंफ्यूजन कर देते हैं कि बच्चा कभी कभी ये हो जाए कि यार काहे को कर ली फार्मेसी। मतलब फार्मासिस्ट आप लिख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे फार्मेसी का हम कह रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि चलो बी नहीं एलिजिबल करो, बी नहीं एलिजिबल है, ठीक है, डी तो एलिजिबल होना चाहिए ना, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होती है, और डिप्लोमा भी नहीं है उसमें, बीएससी इंजोलॉजी, वाह। मतलब जिनने दवा का डी नहीं पढ़ा वो फार्मासिस्ट बन सकता है, ये है, ये सीन चल रहा है। मतलब जब अनपढ़ को ही लगाना है, ठीक है, जो उस फील्ड का बंदा है ही नहीं, ठीक है, उसको हथियार पकड़ा, जिसने जिंदगी भर कभी हथियार चलाया नहीं, हथियार के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, उसको भेज दोगे। मतलब डॉक्टर को, मतलब इंजीनियर को बना दो डॉक्टर, और डॉक्टर को बना दो इंजीनियर, तो हो गया कल्याण। फिर ये कह दो कि आप दोनों काबिल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आ रहा मजाक कौन बना रहा है, डिपार्टमेंट बना रहा है कि पीसीआई बना रहा है कि कौन बना रहा है, भगवान जाने। मतलब एक तो फार्मासिस्ट लिख रखा है, तो या तो फार्मासिस्ट हटा दो, काहे को लिख रखा है जब अगर फार्मासिस्ट बी फार्म और डी फार्म दोनों में से कोई एलिजिबल ही नहीं है। मतलब मतलब सही बताऊं, थंबनेल पे मैं, बिग जोक तो बहुत छोटी वर्ड है, बहुत छोटा वर्ड है इस मैटर के लिए, बहुत छोटा ही वर्ड है। अजीब बात है, वैसे तो वैकेंसी निकलती नहीं, और ठोक पीट के कहीं वैकेंसी थोड़ी बहुत निकलती भी है जहाँ पे बच्चा नेक नेक अच्छे से नेक फाइट कर पाए, अच्छे से पढ़ पाए, थोड़ा नेक सही से सेलेक्ट हो पाए, ठीक है, वहां पे गुंजाइश होती है, वहाँ वहाँ ये फंडे चल रहे हैं। मतलब अभी तक तो केवल डी और बी का ही इशू चल रहा था, ठीक है, अब एक जो नया इशू और बीच में घुसेड़ दिया है। मतलब यही नहीं समझ में आता कि मतलब पहले तो एजुकेशन लो, फिर एजुकेशन लेने के बाद फिर मेरे ख्याल से एलएलबी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैटर है, ये है कि कोर्ट जाना पड़ेगा, तो अपने को नॉलेज होगी तो थोड़ा कम पैसे खर्च होंगे, ठीक है, 4 बंदों के पैसे खर्च करके थोड़े से कम पैसे में काम भी हो जाएगा, और बात तो रखनी पड़ेगी। मतलब सिंपल सी एक चीज है कि वहां पे लिखा फार्मासिस्ट, और इसमें डी फार्मा एलिजिबल ही नहीं है। आपको अगर बीएससी अगर रखनी है, उसमें मिनिमम डी या बी तो एलिजिबल कर दो। मतलब अब बिहार में ऐसा रेस्पॉन्स आता है कि भले आपने एम कर रखा हो पर डिप्लोमा चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे बीएससी वाला भी चल जाएगा। मतलब क्या इतनी कमी है देश में कि डी फार्मा बी फार्मा वालों की। मैं अगर अभी रेलवे का पेपर देने गया था, भाई मेरी शिफ्ट में कम से कम होंगे 3 से 4 हजार बंदे होंगे केवल एक सेंटर पे, है ना। एक सेंटर पे अगर 3 से 4 हजार बनते हैं तो सोचो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रेलवे का सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन होता है, तो हर सिटी में अगर यहाँ पे भी ऑनलाइन पेपर होता है, मिनिमम 8 से 10 सेंटर होते हैं, कुछ ही सिटी छोड़ के। दिल्ली में तो लगभग होंगे 100 200 300 से ज्यादा, क्योंकि वहां पे तो लगभग एक एक फ्लोर पे एक एक सेंटर चल रहे हैं। तो दैट्स टू बी, मतलब अगर किसी चीज की कमी हो तो चलो पहले मानते थे कि भैया चलो कमी कमी होती थी तो चलो ले लेते थे। ये तो मतलब ऐसा क्या है, जैसे कि अगर आप देखो कंपनी वगैरह में भी तो जैसे कि ऊपर सीट पे बीएससी वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पहले के बैठे हुए हैं, उन्हें 10 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, वो बैठे हुए हैं, तो वो कभी कभी फार्मा फार्मा वाली फील्ड को भी कंपनी में नहीं लेते हैं। उनका अगर कोई जानकारी का बंदा आया, ठीक है, वो बीएससी किया हुआ है, केवल बीएससी किया हुआ है ना, और उसको ले लेते हैं। कौन द बेसिस, दे हैव द ग्रेजुएशन, और कोई बंदा एलिजिबल मिला नहीं, इंटरव्यू में फार्मा वाले की तो रेल मचा देते हैं। कहीं कहीं देखा गया है कि मतलब बताओ ग्रेजुएशन केवल बीएससी वाला बंदा ले लिया और उसे नहीं लिया गया। भाई जहां फार्मासिस्ट वर्ड आ गया, वहां सबसे पहले आया डी फार्मा, फिर आया बी फार्मा, और अभी तो यार दोनों इक्वल पे चल रहे हैं। मतलब कमी अगर किसी की भी हो, हम कह रहे बी नहीं डी ले लो तुम, हमें उसमें भी संतुष्टि है ना, डी नहीं तो बी ले लो, कुछ तो लो। मतलब क्या, मतलब सीधा जनरल मतलब निशी चेंज कर दी,
मतलब फार्मासिस्ट के लिए फार्मा की जरूरत ही नहीं है। कल तो ये कह दो कि डॉक्टर के लिए मतलब एमबीबीएस की भी जरूरत नहीं, बीएमएस ना बीएचएमएस किसी की भी जरूरत नहीं है ना। इधर लिख दोगे वेटनरी फिजिशियन, है ना, वेटनरी डॉक्टर लिख दोगे, और इधर इधर लिख दोगे बीटेक इन जोलॉजी या बीटेक इन बायोमेडिकल, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री कुछ भी डाल दोगे कि है तो बायो, है तो बस इतनी पढ़नी है बायो बस। अजीब मजाक मजाक बना रखा है यार, दिमाग खराब हो गया जब से मैंने देखा। पहला तो वैसे मैंने कल वीडियो देखी थी, लेकिन मैंने कहा हमने कि ऐसा क्यों होगा, नहीं हो सकता शायद व्यूज रेज करने के लिए कोई चैनल ऐसा कर रहा हो, लेकिन हमने कि वो बंदा भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फेक इन्फो देता हो। लेकिन शॉकिंग वाली न्यूज है ना, जब तक आप खुद नहीं देखोगे तो आपको खुद शॉक्ड होगा। एक तो लेवल 4, ऊपर से फार्मासिस्ट भी एलिजिबल नहीं। पता नहीं क्या होगा फार्मासिस्टों का, कभी कभी गुस्सा आती है बहुत। मतलब पीसीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको इन चीजों पे तुरंत एक्शन लेनी चाहिए। मेन चीज सी बात है, जब वो खुद अपने घर की जो मैटर हो रहे हैं उनको सेटल नहीं कर पा रहे। एक सीधी सी 20 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट की, वो जो भरनी थी उनके लिए 2 बार पोस्टपोन हो चुका है, और दोबारा होगा भी कि नहीं होगा। मतलब बच्चे आ रहे हैं और वो भी कैंसिलेशन कब हो रहे हैं, जब बच्चे वहां से पीसीआई पहुंच ऑफिस पहुंच जा रहे हैं। मतलब जब पीसीआई जैसी इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मासिस्ट की है, जिसको फार्मासिस्ट के राइट्स, है ना, प्रॉब्लम्स को देख के और उनको सिक्योर करना चाहिए, उसकी जगह वही कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। हिंदी में इससे अच्छा वर्ड मुझे मिला नहीं प्रताड़ित करने के अलावा। मतलब हर डिपार्टमेंट हमारी, अब वर्ड वर्ड बोलना नहीं चाहता, लेकिन हर डिपार्टमेंट हम लोगों की तकिया पलट करने में, बजी सॉरी, उधेरने में लगा हुआ है। नाम नहीं दिमाग में आ रहा। जी हाँ, उधेरने में लगा हुआ है। दिमाग खराब कर दिया यार। वैसे भी तो वैकेंसी निकलती नहीं है, कहाँ दो, एक, चार, अभी एसएससी आएंगी, टोटल वैकेंसी होंगी 200 या 300, और मिलेंगी कितनी, 4 पे फाइट करो, 5 पे फाइट करो, ऊपर से जोन वाइज और डिवाइड कर दिया। जे नहीं 300 वैकेंसी, चलो भैया 300 वैकेंसी में सबको फाइट करा दो, काम खत्म। ठीक है, फिर जो भी मिलेगी, अरे यार जिसको मैं मान चलता हूँ, किसी को एसएससी का सीजीजीएस कानपुर मिलेगा तो वो लखनऊ मिल जाएगा, वो मना कर देगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मिल जाएगा, वो मना कर देगा। कौन मना कर देगा? अब यहीं पे देख लो, ये डिफरेंट डिफरेंट है, जम्मू दिव्य जम्मू, ठीक है, बांदीपुर बांदी। अब किसी ने भरा हुआ है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये डिपार्टमेंटल केवल यही चलो कि केवल यहाँ फॉर्म भराएगा, तो लंका लग गई। तो लंका लगी ना, अगर हर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हम चले गए, तो लंका लगी ना, कोई मतलब ही नहीं रहा। और मैं चीज, जब फार्मासिस्ट एलिजिबल ही नहीं, तो फिर काहे को ही डिस्कस करें इस पे, कोई भी भरे। मतलब फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए फार्मासिस्ट एलिजिबल नहीं, तो फिर क्या करें इस फार्मासिस्ट की डिग्री का और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट का। ताप लें? अभी तो ठंडे भी नहीं है, ताप कहाँ से, वैसे भी तो हर दो एक दिन में बारिश हो रही है। समझ में नहीं आ रहा, हर शहर मुंबई हो गया है, दिन में धूप रात को बारिश। कहीं कहीं तो ओले भी पड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे तो ओले भी पड़ रहे होंगे। आफत है ले रखी है, जानी क्या। यानी सब नहा धो के फार्मासिस्टों के पीछे पड़ गए हैं, है ना। कोई और मतलब कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई और विभाग नहीं निकलता, वैसे भी तो वैकेंसी निकलती और नेक्स्ट सही से निकले भी तो उसमें ये आगे लगा देते हैं। मतलब पहले बच्चा वैकेंसी नहीं, पहले तुम्हारा नोटिफिकेशन दे के फिर कोर्ट जाए, फिर सॉर्ट आउट कराए, और फिर तब मैटर हो। एक वो उत्तराखंड वाला जो लेक्चरर वाली, वो अच्छी लंका लगाई है किसी ने, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई, तेरे को आरटीआई या फिर कुछ भी डालना था, एग्जाम को कंटिन्यू रुकवाया क्यों? एग्जाम होने देते। तुम्हें सैलरी हम जो कह रहे लेवल 9 की जगह 10 की जगह 9 दिलवानी थी, हम कह रहे 8 दिलवा देते यार, कोई दिक्कत नहीं थी। पर पहले प्रोसेस तो होने, तो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, फलाना ढिमका और भी चीजें, टाइम लगता है। कि मतलब उसे ऐसे ऐसा रुकवा दिया कोर्ट में जाके, और वो भी 3 दिन पहले। वो तो अच्छा हुआ मैंने बुकिंग बुकिंग नहीं करी। वो ऐसा था, तत्काल जो थी, तत्काल जो खत्म हो गई थी, मैं दूसरी जगह से देख रहा था तत्काल बाई मिस्टेक, और इत्तेफाक से मैंने नोटिफिकेशन, मैंने कहा नहीं साइट पे जाके देख ले कुछ ऐसे, मैं जस्ट कैजुअली देख लिया, नहीं कोई अपडेट हो, कोई एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कुछ हो, देखा उसमें तो वो और मैटर हो गया। एडमिट कार्ड के लिए देख रहा था, है ना, और उसमें मैटर ये हो गया कि वो कैंसिल की पोस्टपोन हो गई ड्यूटी। तो यानी कौन है, कोई एम से नाम है, नाम तो मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा, बहुत टाइम हो गया। मतलब उस भाई में इतना वो नहीं है कि मतलब तुम फॉर्म तो भर नहीं पाओगे, ऐसा तो है नहीं कि मतलब फॉर्म भर जाएंगे, फॉर्म भरने का तो कोई मतलब ही नहीं कि फॉर्म भरने का लिंक खुलेगा। ठीक, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला था। अच्छी खासी वैकेंसी को 1 1.5 साल होने को आ रहा है, बिना बेमतलब में अटके हुए, बेमतलब का कोई नहीं। एक उसमें अभी एक आरटीआई पड़ गई है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, उत्तराखंड वाले में। ठीक है, एक आरटीआई ये पड़ गई है कि उसमें कि ये कहा गया है, जो गेस्ट टीचर हैं जो वहाँ पे लगे हुए हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर पे, गेस्ट टीचर हैं, उनको एलिजिबल करना चाहिए। ठीक है, पहले वो भर्ती हो, है ना, तब फिर हो। यार ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं ना है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि हाँ इतना हो सकता है कोर्ट के थ्रू कि आपको प्रेफरेंस दी जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप एग्जाम क्रैक करके वहां पहुंचोगे, इंटरव्यू होगा, आपका वहां देखा जाएगा कि आपने 5 साल यहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है, या 4 साल पढ़ाया है, और वहां पे कैसे लगते हैं। मैंने तो कभी आज तक नहीं देखा कि भैया कोई इंटरव्यू हो रहा हो तो उससे कोई पॉलिटेक्निक लेक्चरर में की पोस्ट पे लग रहा हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कैसे लगते हैं सबको पता है, ठीक है। और ऊपर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब ये चीज करके मतलब हमें परमानेंट इससे मतलब बिना एग्जाम दिए, ठीक है, बिना एफर्ट मारे हम बिल्कुल इतनी बड़ी पोस्ट पे हम सीधे सीधे पहुंच जाएं बस। एक तो मेन चीज, वो बात चाहिए, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो चीज है ना, ना खुद को चैन है ना दूसरे को चैन में रहने देंगे।
अपनी लाइफ तो जो है, आप अगर आपने नहीं फाइट कर पाया तो कम से कम जिन बच्चों को मौका मिल रहा है उनको तो करने दो। और कोई भी अभी भी वैकेंसी भी, अगर जितनी पॉलिटेक्निक की लेक्चर रखी है, अगर सब भी फिल हो जाती हैं, ठीक है, तब भी हर जगह वैकेंसी खाली रहेगी, क्योंकि इतनी वैकेंसी होती है भाई। इतने बड़े पॉलिटेक्निक कॉलेज कोई छोटा मोटा कॉलेज होता है क्या? इतना हो सकता है कि आपको जिस पोस्ट पे आपको मंची, ऑब्वियसली फुल ग्रेड तो मिल नहीं होगा, असिस्टेंट पे रह रहे होगे ना। एक मैटर ये, एक रेट ये और पड़ गई है। अब इन दोनों की सुनवाई अभी अलग अलग चलेगी। कोर्ट ने कहा ये स्पेशल मैटर नहीं है, ठीक है, कोर्ट ने कहा ये स्पेशल मैटर नहीं है। वाह, हाँ यही बात हुआ है, यही हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब एक अभी 3 हफ्ते बाद होगी एक की हियरिंग, एक की 4 हफ्ते बाद। ये जो 3 हफ्ते बाद वाली है, जो एम करके जिसने लास्ट टाइम पे 19 मार्च को रेट लगा के मतलब रुकवा दी थी पेपर, ठीक है, ये वो बंदा है। ठीक है, ये 4 हफ्ते बाद वाला है, ये वो बंदा है जो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं, वो वाला। समझ में नहीं आ रहा। अच्छी खासी अगर कोई वैकेंसी सही सलामत तरीके से इन टाइम में हो जाए ना, बहुत बड़ी बात समझो। मेरा भाई कह रहा था भाई तू बेफालतू में फोकस कर रहा है इस पे ध्यान मत दो, ऐसे अबे इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं भाई बंदा, मैं तैयारी करके बैठा था। सोचो यार, पेपर से 2 दिन पहले अगर तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब मेरा तो ऐसी जगह भी, मैं तो एग्जाम सेंटर पे पहुंच गया हूँ, ठीक है, और तब रास्ते में आ रहे हैं, मैं आधी रास्ता पहुंच चुका हूँ, ठीक है। लखनऊ लखनऊ एक जगह लेबर डिपार्टमेंट वैकेंसी निकली थी, ठीक है, 2 वैकेंसी थी, है ना, कुल मिला के वैकेंसी तो ऐसी निकलती, 2 वैकेंसी थी, उनके लिए मैं गया। ठीक है, मैं अपने देखो प्रिपरेशन तो अपनी कर ही रहा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता इतना। ठीक है, गया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक तो इतना आउटर में था, वहां तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही मैसेज आ गया लखनऊ पहुंचने के बाद कि आपका जो पेपर है पोस्टपोन हो चुका है। अब उस वक्त मैं तो ड्राइविंग पे था, तो मैंने मैसेज नहीं देखा। जब वहां सेंटर के बाहर पहुंचा, हमने कि यार कुछ पता ही नहीं चल रहा, लड़कों की भीड़ लगी थी, हमने सोचा अभी पेपर नहीं खुला, अभी टाइमिंग नहीं होगी, थोड़ी देर में होगी। देखा टाइमिंग भी हो रहा, तो वहां पे देखा, उससे कहा कि अरे यहाँ पे भीड़ क्यों लगा रहे हो, यहाँ क्यों लगा रहे हो, आज खोला थोड़ी ना। खोला नहीं, नहीं पेपर है आज, ठीक है। और तुम्हें पता नहीं है क्या, मुंह धो के नहीं आए क्या? अब वो कर मैं उसकी रहा, लेकिन ऊपर से बेइज्जती मेरी हो गई। फिर वो थोड़ी देर बाद से आया, अंदर से नोटिस लगाया उसने कि आप लोगों का पेपर कैंसिल हो गया है, ठीक है, वैकेंसी हो गई विड्रॉ। मेरे साथ एक बार नहीं, लगभग 3 4 बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम सेंटर पर पहुंच गया हूँ, पेपर कैंसिल हो गया, या फिर डीवी हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, वैकेंसी विड्रॉ कर ली। ठीक है, और बाकायदा कोविड में मेरे को उसका जो 100 रुपए का जो पेमेंट फीस हुई थी, वो उसका डीडी आया। मतलब हमें पैसे का देखो, 100 रुपए में तुम क्या ही हमारा कर लोगे। लेकिन यार मौका ये छोड़ देता। अब यहाँ पे तो हमसे मौका ही छीन लिया ना। वेटनरी फार्मासिस्ट में फार्मासिस्ट एलिजिबल नहीं है, मौका ही तो छीन लिया, है ना। उत्तराखंड वाले में क्या मौका ही तो छीन लिया। किस बंदे ने छीना? एक तो पहले किसी सिर पर होने सैलरी की वजह से। भाई तुम डाल देते, पेपर हो जाने देते, ठीक है, अपना चलने देते, ठीक है। ये कहते कि सर पेपर के लिए नहीं रोकिए, ठीक है, इस चीज को हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि सैलरी पे ग्रेड, तो वो तो तुम बाद में भी कर देते ना, तब भी मान लिया जाता। उस चीज पे अगर हम कह रहे पोस्टिंग हो जाती तब भी मान लिया जाता। अगर एक्स्ट्रा हम लोगों के पास आता सरकारी पैसा, तो वो रिटर्न हो जाता, या फिर हम लोगों की अगली सैलरी में सेटल हो जाता। नहीं, हमें तो लेने नहीं देना है, ना खुद लेंगे ना किसी और को लेने लेने देंगे। ये वैकेंसी इतनी अच्छी होती है, लेकिन ये इनकी जो रिक्रूटमेंट टाइमिंग है, खासकर ये लेक्चरर वाली, डीआई वाली, ये इतनी डिले होती है कि बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है। और रह वही जाते हैं, या तो ज्यादातर जुगाड़ वाले, ठीक है, या फिर ज्यादा ये जिनको कोई मतलब नहीं होता उससे, उन्हें मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भाड़ में जाओ, ठीक है, वो वाले केवल रह जाते हैं। उसमें से केवल 3 4% होते हैं जो पढ़ने वाले रहते हैं। वो ऐसे होते हैं इनिशियल स्टेजेस वाले होते हैं, तो वो भी उनका चल रहा होता है पढ़ने का फेस, तो वो रह जाते हैं। कईयों की ओवर एज हो जाएगी, क्योंकि यार कोर्ट में चलते चलते का कोई मतलब थोड़ी ना है यार। अब कोर्ट में तो कोई चीज मैटर चला गया तो फिर तो ये मान के चलो टाइम लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया कि कोई महान लोगों ने किसी को ठोक दिया हो तो एकदम रातों रात कोर्ट खुले और फिर एकदम ऑर्डर पास हो जाए कि नहीं आपको केवल 17 दिन की पुलिस की ट्रैफिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि कैसे यातायात के नियम सीखने पड़ेंगे। अब इतना तो नहीं होने वाला वैकेंसी वाले कैंडिडेट के, क्योंकि हम लोग वही मांग रहे हैं, और मांगने वालों के साथ तो वैसा ही बर्ताव होता है ना। क्या कहूँ, इस वैकेंसी का जो रिक्रूट ये देख के अंदर की जो बहुत सारी वैकेंसी के प्रति जो इंटरनल वो था ना, सब निकल गया। और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही फील कर रहे होंगे। कमेंट करो यार, आपको क्या फीलिंग हो रही है, और किस किस में भरे हुए हो, और किस किस के पंगे हैं। मुझे तो जो जो मैंने भरे थे, मैंने आपको बहुत सारे पंगे बताए हैं, ठीक है। कुछ पंगे आपके भी होंगे, बताना कमेंट में यार, शेयर करना, फिर डिस्कस करते हैं इसका इसका क्या कर सकते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेन चीज़ है, सबसे पहले देखते हैं इसकी ऑफिशियल मेल आईडी मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक है। और फटाफट से जाके पीसीआई का नोटिस इनकी मेल, सब लोग मिलके पीसीआई के नोटिस को ऑफिशियली इनकी साइट पे जाके मेल की तरफ चिपकाओ। इतना मेल आना चाहिए, इतना मेल आना चाहिए बच्चों का, ठीक है, कि वो केवल बस मेल खोले और हर मेल में केवल एक ही बात लिखी हो, तो छोटे से लेके बड़े डिपार्टमेंट हेड तक के कान में ये चला जाए कि हाँ ये मैटर बड़ा है। एक तो मेन चीज ये है ना कि हमारा को फार्मासिस्ट है कि हम लोग को जॉब हार मिल जाती है, ठीक है, प्राइवेट में हाल जॉब मिल जाती है। तो इस केसेस में हम लोग थोड़ा इतना ध्यान भी नहीं देते। मैं ये इस बात को भी मानता हूँ, एक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती अपनी भी रहती है ना, ऐसा ही नहीं कोई हम पे चढ़ सकता है। तो ये भी एक रीजन रहता है। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग फाइनेंशियली वेल वर्स्ड है, उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए, और जो लोग फाइनेंशियली वेल वर्स्ड नहीं है उनको अपना फिजिकली हेल्प करना चाहिए, ठीक है, मतलब जाना, फाइल करना, ठीक है, एक्टिविटी करना, लाइक दैट।
अब सबका अपना देखो, हर कोई हर चीज बहन नहीं कर सकता। अब किसी की जॉब नहीं लगी है तो वो फाइनेंशियली कितना सपोर्ट कर लेगा, क्योंकि घर से कोर्ट केस लड़ने के लिए तो पैसे मिलना बहुत मुश्किल बात है, और ये कहने में भी बहुत शर्म आती है। ठीक है, कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोर्ट केस का पता है कि आज अप्लाई करो, ठीक है, कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक देखा जाएगा, कुछ पता नहीं। यार बहुत मेन चीज़ है, गलती कोर्ट की भी नहीं है, बहुत बर्डन है उन पे भी। अगर बहुत बर्डन है, लगभग अभी एक रेशियो आया था, मतलब अगर पिक्चरों वगैरह में देखो तो भी एक अच्छा खासा डाटा बताते हैं, ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, मतलब एक एक दिन में कई कई जजों को लगभग 30 से 40 हियरिंग मतलब अटेंड करनी पड़ती है, सोचो, है ना, सारी केसों को सुनना, फिर उनके अकॉर्डिंग डिसीजन देना। एक मतलब एक डिसीजन पे मतलब किसी एक बंदे की जिंदगी और पूरी लाइफ का डिपेंड होता है, तो वो भी इतना जल्दी कैसे डिसीजन ले लें। ठीक है, क्योंकि हर मैटर नहीं होते, क्योंकि उनके पास हर तरीके के मैटर आएंगे, तो गलती उनकी भी नहीं है, बर्डन है, बर्डन कोर्ट पे भी बहुत है ना। तो इस वजह से और जो हियरिंग्स वगैरह होती हैं ना, वो डिले होती हैं। मैं कोई कवर अप नहीं करा, मैं जो रियलिटी है, क्योंकि मेरे फैमिली में भी कई लोग जुडिशरी में हैं, तो मैं जानता हूँ ये सिचुएशंस को, है ना, वो खुद बताते हैं। तो ये रियलिटी, ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि जहाँ पे चाहिए 10 लोग, ठीक है, जहाँ पे चाहिए 10 लोग, वहां पे हैं केवल 1 या 2 लोग। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ये लगभग हर विभाग में मैंने देख रहा हूँ, है ना। और ये लेकिन ये ऐसे जुडिशरी में थोड़ा इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी और एकदम मेन चीज़ें सारी चीज़ को ब्रीफ में करके एक किसी के लाइफ के बारे में एकदम तुरंत डिसीजन होता है। तो इसलिए अगर कोई भी चीज़ डिले होती है तो उसका एक रीज़न ये भी होता है ना, केवल एक साइड से हम लोग ये नहीं सोच सकते ना, कि हम, क्योंकि हम लोग को मल्टीपल डायमेंशन में सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का मैटर तो कुछ और ही है, यहाँ पे तो जाने कौन से सस्ते नशे करके बैठे हुए हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल सी चीज़ है, क्लैरिकल मिस्टेक है, अब ये पता नहीं है। गाइस मैं अभी, अगर इसका ऑफिशियल मेल मिल जाता है, अगर आपको मिल जाता है तो प्लीज़ मेल करो, ठीक है, कुछ तो रिएक्शन करो, एक्शन का कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, मतलब मेन चीज़, अगर आप कुछ रिएक्ट नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, मतलब हम इसके लिए एलिजिबल क्यों नहीं है, है ना, ये और लिखना कि वाई वी आर नॉट एलिजिबल, गुड पीसीआई कैन से दैट। ठीक है, जो कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रही है कि इस पोस्ट के लिए हम तीनों एलिजिबल है, बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, सब एलिजिबल है, तो वाई नॉट। मतलब ऐसी कोई इतनी इतनी बड़े कौन सा ऐसा तुम काम करवाओगे इसमें, जो कि बीएससी इन जोलॉजी वाला ही एलिजिबल है और हम एलिजिबल नहीं है ना। कौन सा जीनियस और स्पीसीज हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और रही बात दवा की, तो दवा तो इतना है, भले कहे जाए कोई भी, हमसे बेहतर, क्योंकि हम लोग सुबह शुरुआत ही हमारी दवा से होती है और खत्म भी दवा से ही होती है। और दवा अगर हमसे बेहतर, मुझे तो नहीं लग रहा डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म और फार्म डी से बेहतर कोई समझ सकता है, इवन फार्मासिस्ट और दवा को तो नहीं। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हैं, तो कुछ चीजें अलग होती हैं, जो स्पेशली डिजाइंड बायोमेडिकल्स होती हैं, वो अलग चीज है ना, वो अलग बात है। वो पीएचडी लेवल के बंदे समझते हैं हमारे फील्ड के, और क्या अलग क्या कहें। चलो मिलते हैं यार, क्या कहूँ, वीडियो भी बहुत लेंथी हो गई है, दिमाग खराब हो जाता है। कमेंट करो अपने विचार यार प्लीज़।